सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ, जिसमें अदालत के इंतजामी मामलात पर गौर किया गया। जबकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अक्सरियती राय की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस शामिल करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की जेर सदारत इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी के अलावा सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में तैनात होने वाले जस्टिस अली बाकर नजफी को भी आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक इजलास में जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत से दी गई, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट मिले। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंचेस में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की और बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी आईनी बेंचेस में मजीद जजेस की तैनाती की मुखालफत की और मुखालफत में वोट देने वालों ने मौक़िफ़ अपनाया कि आईनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी के लिए रूल्स बनाए जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी केस की समाअत भी हुई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जिसके दौरान अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस ने केस में कोई वकील न करने का फैसला किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस को नोटिस किया गया था, उन 3 जजेस का वकील कौन है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मुझे तीनों जजेस की तरफ से पैगाम मिला है। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे हैं। तीनों जजेस ने कहा है कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला किया है और एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की आईनी पटिशन को सपोर्ट करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आपने कोई जवाब भी जमा कराया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने अभी जवाब जमा कराना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि ठीक है, आप जवाब जमा करा दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मजीद रिमार्क देते हुए कहा कि आज हमने सिर्फ ये देखा है कि तमाम फरीक़ैन को नोटिस मौसूल हो गए हैं, हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार 5 जजेस के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं। बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। इसके बाद केस की मज़ीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई और तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि आईनी बेंच ने आज वाज़े अंदाज में पूछा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का इजलास कब होगा। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए कोई इजलास नहीं बुलाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 मई के जुडिशल कमीशन इजलास में पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर गौर होगा। आईनी बेंच ने पूछा कि जुडिशल कमीशन इजलास बुलाने का क्या तरीकाकार है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रूल्स के तहत जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने के लिए 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। मुनीर मलिक ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया, लेकिन जजेस के ट्रांसफर का मुतालिका रिकॉर्ड नहीं लगाया गया। जजेस के ट्रांसफर के लिए लाहौर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रजामंदी का रिकॉर्ड फाइल नहीं किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि वह तमाम मुतालिका रिकॉर्ड भी जमा करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत की और समाअत के दौरान 9 मई के मुख्तलिफ मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। इस पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क दिए कि फाजिल वकील ऐसा मत कहें, कानून रोज़ाना इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि अदालत के 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जवाबन रिमार्क देते हुए कहा कि ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 9 मई के 500 मुकदमात हैं, 24,000 मुल्जिमान मफरूर हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसके अलावा आज अदालत ने 9 मई के मुकदमात में सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत पर भी समाअत की और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सवाल किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं, जबकि डीएसपी लाहौर डॉक्टर जावेद ने एजाज चौधरी के खिलाफ रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। एजाज चौधरी के वकील ने कहा कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि बेशक इंटरव्यू है, लेकिन आपका मौकिल नौजवानों को उकसा रहा था। इस मरहले पर जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क दिए कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। इसके बाद अदालत ने पुलिस को मज़ीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इससे पहले 8 अप्रैल की समाअत में चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई के केसेस का फैसला करने का हुक्म दिया था।